दोनों एक ठो ऐसे कर दीजिए और उधर कर लीजिए। ऐसे एक ठो ऐसा कर दीजिए सब लोग हैं ऐसा कर दीजिए ऐसा कर दीजिए क्या मतलब ऐसा कर दीजिए कम लोग हैं और लोग थोड़ा नहीं है बस चेयर मंगवा दीजिए ना कम है क्या सुनील। हाँ एक सर चेयर मंगवा दीजिए, बैठ जाए तो। कहाँ है? हाँ बढ़िया हाँ बैठने जगह है। आओ सर बोलिए। आप सभी लोग राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर जहाँ देश इसको महोत्सव के रूप में मना रहा है, उसकी अनन्य शुभकामनाएं मैं अपनी तरफ से, संस्था की तरफ से आप लोगों को समर्पित करता हूँ। आप लोग अपने हृदय में देश प्रेम की भावना को जागृत बनाए रखें। आज का दिन हर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो उन वीर क्रांतिकारियों का दिन है जिनके दिए गए बलिदान को आज हम लोग उनकी वीर गाथाओं के माध्यम से बहुत से क्रांतिकारी लोग नाम आप लोग जानते हैं, जहाँ पे संस्था में उपस्थिति कम लोगों की है तो बहुत ज़्यादा डिटेल में बातचीत नहीं करते हैं कि आज की समय में और जब देश आज़ाद हुआ था दोनों के समय में काफ़ी परिवर्तन की स्थिति है। तब था सुभाष चंद्र जैसा नेता लोग चाहते थे, नेता कैसा हो, सुभाष चंद्र जैसा हो। आज के समय का नेता कैसा है, वो सत्ता का भोगी है। एन केन प्रकरण चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, कोई भी नेता हो, ग्राम प्रधान बीडीसी से लेकर प्रधानमंत्री तक इनको नेता की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति नेता नहीं माना जाता है। जब प्रधानमंत्री तक नेता की श्रेणी में होते हैं तो उस सब समय किसी तरीके से सत्ता उनकी हाथ में रहे, दिखाना कुछ करना कुछ। उस समय जो परिस्थितियां थी कि देश को स्वतंत्र कराया जाए, न धर्म को देखा गया, न मजहब को देखा गया, न जाति को देखी गई, हर सभी के समन्वय से आज़ादी मिली। देश केवल अंग्रेजों की हुकूमत का गुलाम नहीं था, उसके पहले मुगल, फारसी, फ्रांसीसी तमाम तरीके के आक्रांता आए जो देश को गुलामी में रखे रहे। परंतु अंग्रेजों के समय में बिल्कुल उनका जो है पूर्ण रूप से अपना भारत गुलाम हो गया था। कुछ जगह की रियासतें थी जहाँ पे स्वतंत्रता थी, मगर बाद में भी धीरे धीरे करके कहीं न कहीं उनका आधिपत्य होता चला गया। तो हम ही लोगों के बीच जैसे आज बहुत से युवा हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो देशव्यापी तमाम तरीके की समस्याएं हैं उनको रखते हैं, और कहीं न कहीं उन समस्याओं पर सरकार को विवश होना पड़ता है और कुछ न कुछ अच्छे विचार देश को समर्पित करने पड़ते हैं। उस समय लोगों के मन में भी यही भावना रही होगी कि देश को आज़ाद कराया जाए, मगर उस आज़ादी का आज जो भी लोग सत्ता पे बैठ रहे हैं या जो भी लोग शासन प्रशासन पे हैं, उनका एक मोटिव है
पैसा कमाना, सत्ता हसियाना। क्योंकि हम लोग बहुत छोटे संस्थान से हैं, मगर मन में तो भाव सभी का होता है कि भाई देश की जो स्वतंत्रता है, आज वो आर्थिक गुलामी की तरफ कहीं न कहीं उसका मूवमेंट होता चला जा रहा है। आप लोग इतिहास पढ़ेंगे, इतिहास में आप देखेंगे कि एक समय था तमाम प्रकार की रूढ़िवादी विचारधारणाएँ थी, तमाम प्रकार की कुरीतियाँ थी, तमाम से महापुरुष आए जिन्होंने उस तरीके की कुरीतियों को, उस तरीके की रूढ़िवादी विचारों को समाप्त किया। लोगों को क्षमता समानता का अधिकार मिला, मगर धीरे धीरे देखा जाए तो फिर वही स्थितियाँ कहीं न कहीं पनप रही हैं। आदमी छोटे संस्थान में काम कर रहा हो या सरकारी संस्थान में काम कर रहा हो, हर जगह जो है पहले कुछ संस्थान गिने चुने होते थे जहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ करता था। आज तो जिसको देश की सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, राजस्व, सबसे ज़्यादा देखा जाए तो भ्रष्टाचार उन्हीं जगह है। लोग गलत गलत मुकदमों में फंसे हुए हैं, फाइलें उनकी चली। आपने अभी कुछ दिन पहले वर्मा जी जज का नाम सुना होगा, पैसा प्राप्त हुआ। कैसी देश की विडंबना है, कैसा राष्ट्रपति है, कैसा देश का संविधान है कि ऐसे लोगों पे बड़ी से बड़ी कानून बना के, यदि कानून में कहीं कमी है तो बड़े से बड़े कानून बना के ऐसे लोगों को, ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को केवल उम्र कैद ही नहीं, उससे भी बड़ी यदि कोई सजा होती है, फांसी वगैरह, तो वो भी दे देनी चाहिए। पहले के समय में या कुछ देशों में फांसीवाद का जो सिद्धांत था, तत्कालिक जो डिसीजन लिए जाते थे, कहीं न कहीं वो जनता में डर और भय पैदा करता था। आज का जो अपना यहाँ का संविधान है, इतना लचर संविधान है, इस संविधान में लोग कहते हैं बदलाव नहीं हुआ। आज की स्थिति है कि संविधान में 100 के ऊपर बदलाव हो चुके हैं, अमेंडमेंट हो चुके हैं, फिर भी स्थितियाँ खाई बहुत लंबी बनती चली आ रही है लोगों के बीच में। गरीब गरीब होता चला जा रहा है और कुछ पूंजीपतियों, जैसे कि अभी आप लोग स्वयं में देख लीजिए कि सरकार चाहती, एक छोटा मतलब एक ऐसी संस्था थी, ठीक है वो उसे जनता को लूट रही थी, हालांकि जितना लूट रही थी कहीं न कहीं उससे ज़्यादा करोड़ों कार्यकर्ता उसके जो है कि घर की रोजी रोटी चलती थी। आपने सहारा का नाम सुना होगा, जो है सरकार उसको किस स्थिति तक ला दी। आपका प्राइवेट सेक्टर में पॉलिटेक्निक है, सरकार की नाकामी, यदि आप किसी चीज़ को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, उसका मानक बना रहे हैं, तो उस मानक के दायरे में सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। आप सरकारी तंत्र में बैठे हैं तो आपकी भागीदारी 90%, हमारी भागीदारी 10%। कहीं न कहीं वहाँ पे भी लोग रोजगार से जुड़े हुए हैं, उनके घर की रोजी रोटी चल रही है। कहीं न कहीं इस समय बहुत सारी जो है जो खाई बनती चली जा रही देश में, उसको सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। नौकरियां खत्म होती चली जा रही हैं, संविदा कर्मचारी रखते चले जा रहे हैं, संविदा कर्मचारी भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आप विकास भवन चले जाइए, आप विकास खंड में चले जाइए, किसी भी विकास खंड में देखिए, वहाँ पे एक छोटा सा चपरासी भी होगा, 100 रुपये के नीचे किसी भी काम के लिए एक छोटा सा पेपर भी निकाल कर देना होगा तो मिनिमम 100 रुपये के नीचे वो कागज़ आपको लेकर आकर नहीं देगा, या कोई जानकारी भी देनी होगी तो आपको देगा। तो भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा देखा जाए तो सरकार के ही परस्ती में हो रहा है। और सरकारें जो है बड़े बड़े सिंहासन से, आज देखा जाए तो ये हमारे यहाँ सामंतवादी विचारधारा व्याप्त हो गई है फुल रूप से।
पहले जो हुआ करता था राजा कह देता था, झूठा केवल संविधान की लोग बात कर रहे हैं। या जो लोग संविधान कोर्ट में, संसद में, जनसभाओं में दिखाते हैं, वो लोग भी उसी के लोभी हैं। जनता का हित कोई नहीं चाहता है। अब जनता को स्वयं तय करना है कि जो है इन सारी चीज़ों के लिए डट के जो है फिर से होगी क्रांति। यदि भौतिक रूप से नहीं होगी तो प्राकृतिक रूप से क्रांति होगी। आपने देखा जो है कि उत्तराखंड में तमाम तरीके की आपदाएं आ रही हैं, तमाम जगह बाढ़ें आ रही हैं, बहुत जगह तूफान आ रहे हैं, बहुत जगह क्या कहते हैं आपके भूकंप आ रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में, विदेशों में बहुत जगह बिल्डिंगें ढह जा रही हैं। तो बिल्डिंगें क्या है, करप्शन का जो है एक स्तूप बना था जो ढह जा रहा है। वो गरीबों का पैसा है, गरीबों के टैक्स से सड़कें बनाई जाती हैं और जब उस पर टोल टैक्स फिर से लिया जाता है। जब एक टैक्स से, हमारे ही टैक्स से, पैसा से आपने सड़क बना दिया तो उस पर से टोल टैक्स लेने का क्या अधिकार है? जो दवाएं हैं कोई अंकुश नहीं है सरकार का। फार्मा कंपनियों पे 1 रुपए की दवा, इधर बीच कुछ सहूलतें सरकार ने जो है जेनरिक दवाओं का दिया तो थोड़ा से कुछ सहूलतें आई कि लोग 10% 15% छूट देने लगे। नहीं तो सीधे सीधे जो मार्केट में दवा होती है 5 रुपए की कीमत, उसकी जो है 3 रुपया 4 रुपया होती है। ऐसी ऐसी दवाएं हैं कि लोगों को पता नहीं, क्योंकि कपड़े में, दवाओं में भाई बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको तुलना आप कर सकते हैं, मगर दवाओं में हर जनमानस थोड़ी पहचान पाएगा कि इसमें क्या भ्रष्टाचार कहाँ छिपा है, कौन सा केमिकल मिला है, कितनी कास्ट उसकी आ रही है। तो हम लोग आने वाली जो समस्याएं हैं, जो आर्थिक रूप से देश गुलामी की तरफ जा रहा है, खाई बनती चली जा रही हैं, पूंजीपतियों के हाथ में देश समर्पित होता चला जा रहा है। देश जो पूरी दुनिया चल रही है 100 घरानों से चल रही है, तो यदि हिंदुस्तान भी चल रहा है तो गिने चुने ही 10 घरानों से ही चल रहा है। चाहे जो भी सरकारें हों, आज भले वो गाली देती हैं उन पूंजीपतियों की, मगर कहीं न कहीं जब उनकी सरकारें आती हैं तो फिर उन्हीं पूंजीपतियों को जो है मेंटेन करते हैं। यदि पुरानी व्यवस्थाएं, डिजिटल इंडिया हो जाए, AI का ज़माना आ जाए, सारी चीज़ें ठीक हैं, मगर नौकरियों में जब तक स्थिरता नहीं रहेगी, एक पारदर्शिता नहीं रहेगी कि यदि आपने किसी को साक्षर बनाने की मुहिम चलाई है कि लोगों को फ्री में शिक्षा दिया जाए, तो उसको रोजगार भी देने की सरकार की ही जिम्मेदारी होती है। ऐसा नहीं है कि यदि आप जनसंख्या पे तमाम तरीके की चीज़ें विचार कर रहे हैं, तमाम तरीके की धार्मिक चीज़ों पे जो है चीज़ें ला रहे हैं, तो रोजगार पे भी सरकारों को सोचना चाहिए। और जो महंगाई दर है कि पेट्रोल की कीमत आपको क्या परोसी जा रही है, सरकारें कितने में ले रही हैं। आप एक बार टैक्स देते हैं कमाने पर, फिर टैक्स देते हैं जो उत्पाद खरीदते हैं, जिनका उपयोग करते हैं, उस पर भी टैक्स लिखा होता है, MRP। तो सीधी सी बात होनी चाहिए कि प्रोडक्शन प्राइस, मिनिमम प्रोडक्शन प्राइस क्या है उसका, और क्या जो है सरकार क्या मैक्सिमम प्राइस है, ये दोनों निर्धारित होनी चाहिए। तो आम जनता को भी पता चले कि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, क्योंकि प्रोडक्शन चार्ज का मतलब पैकिंग और नेमिंग सब कुछ आ जाता है, उसमें आता है मेन ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। तो जनता को भी पता होना चाहिए कि फला चीज़ तैयार कितने में हो रही है, हमको मिल कितने में रही है। इन सारी चीज़ों पे सरकार को नए कानून लाने चाहिए जो जनमानस को कहीं ना कहीं, चाहे वो खाद्य सामग्री हो, चाहे दवाएं हो, चाहे कपड़ा हो, और चाहे आजकल जो पब्लिक स्कूल हैं वहाँ पे जो किताबें, जो वहाँ की फीस स्ट्रक्चर, जो वहाँ पे एम्प्लॉई हैं उनकी स्थिति दयनीय है, और जो किताबें हैं पब्लिक स्कूलों की
वो कक्षा 5 की किताबें, 8 की किताबें 10-10 हज़ार, 8-8 हज़ार, 9-9 हज़ार रुपये पहुँच जा रही हैं। सरकारी स्कूल बढ़ने चाहिए तो सरकार उसको मर्जर करने की योजना बना दी। इससे क्या होगा कि आने वाले समय में जो शिक्षक, जो देश का एक सबसे बड़ा स्तंभ माना जाता है, जो देश की दिशा तय करता है, वो कहाँ रह जाएगा। बातें बहुत सारी हैं, तो हम लोग चंद्रशेखर जी, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, मंगल पांडे जी, तमाम बड़े बड़े क्रांतिकारी, चाहे जो भी रहे हों, मौलाना अब्दुल आज़ाद, तमाम तरीके के लोग क्रांतिकारी रहे हैं। सबने देश के लिए बहुत कुछ दिया है। आज की सरकारें जो देश को देनी चाहिए, मिलने के बाद वो नहीं दे पा रही है, क्योंकि उनके पास सारे संसाधन उपलब्ध हैं। अमेरिका आके दिखाया जा रहा है, देश क्या कहते हैं, झूठा जो है चोला पहने जो है ढिढोरा पीट रहा है कि नहीं, बहुत अच्छी बात है। कहीं न कहीं सीधे तौर पे जो है अमेरिकी प्रोडक्ट यहाँ पे जो है विरोध होना चाहिए। आप सक्षम हो चुके हो, या ऐसी कोई चीज़ यदि हम नहीं भी उपयोग करेंगे तो हमारा जनजीवन प्रभावित नहीं होगा बहुत बड़े लेवल पे। बहुत से देश हैं जो हमारे सहयोगी देश हैं, उनसे उन चीज़ों को लीजिए जो है। तो क्योंकि ये बातें सामान्य तौर पे हम 4-5 लोगों के बीच में हो रही है, इसका बहुत बड़ा जो है प्रचार प्रसार नहीं मिलेगा। तो बस यहीं पे जो है अपनी बातों को पूर्ण करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। 15 अगस्त का दिन है और आपकी जो है स्वतंत्रता अपने शब्दों से सीमित रह जाए तो वो भी ठीक नहीं है। तो कम से कम आपकी स्वतंत्रता अपने शब्दों तक तो जा ही सकती है जो। ठीक है, धन्यवाद। और जो लोग भी अपनी बात रखना चाहेंगे बोल दीजिए, कम से कम 2 मिनट है। आप लोग बोलते हैं प्रभात राजा साहब भैया हम लोग कहाँ बोलते हैं, आदत छूट जाएगी। हाँ आदरणीय अखिलेश सर, माधवी सर और उपस्थित सभी टीचर जो समस्याएं हैं उसको भाई जब मंच हो, लोग हो, तब अच्छा बात लगता है। करने लगा है। ये कहाँ तक जाए बहुत सारी बातें की हैं और वक्त और परिस्थिति के हिसाब से चीज़ें अच्छी भी हैं और खराब भी हैं। और धीरे धीरे लोगों के विचार में हम लोगों को मिलकर के ही या आपसी अपने विचार अच्छे रखने चाहिए, जिससे कि आस पड़ोस जो जुड़े उनमें भी परिवर्तन आए। तो केवल संविधान ही कुछ नहीं कर पाएगा, हमें भी थोड़ा बहुत उसमें योगदान देना चाहिए। सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से लगभग 70 साल पहले अपना देश जब गुलाम था तो बहुत सारे लोगों ने काफ़ी मेहनत की, हमारे बुजुर्ग लोगों ने काफ़ी मेहनत की, तब जाके हम आज इस तरह का परिवेश में हैं। उस समय उनका मेन मोटो केवल देश को विकास करना नहीं था, उनका मेन मोटो ये था कि हम ये जो गुलामी की तरफ जिंदगी काट रहे हैं, इनसे बाहर निकल के अपने एक स्वतंत्र रूप में जीवन को चलाएं। पर आज की सरकारों के अनुसार जो भी आपकी स्वतंत्रता है वो सिर्फ जीडीपी को बढ़ाने की तरफ चली गई। सिर्फ अगर जीडीपी बढ़ेगा तो हम कहेंगे हमारा देश विकास कर रहा है, अगर जीडीपी डाउन है तो कहेंगे देश का हमारा विकास नहीं हो पा रहा है। जैसे कल मालवीय सर ने जो थीम दिया था, उस थीम का भी एक ही है कि विकास के लिए स्वतंत्रता। जो हमारे अग्रसेन और शास्त्री हैं वो एक सिंपल सा वर्ड में लिखते हैं कि स्वतंत्रता किस पर्पस से ज़रूरी है,
तो विकास के लिए जो स्वतंत्रता है, वो विकास के लिए स्वतंत्रता सिर्फ जीडीपी को बढ़ा के नहीं की जा सकती। जब तक उसमें मानव के जीवन सुचारू रूप से चलाने के लिए अनेक जो ज़रूरतें हैं, शिक्षा हुआ, उनको ज़रूरत के अनुसार अस्पतालें हुई, मानवीय संसाधन हुए, ये उनको प्रॉपर तरीके से अगर नहीं मिलता है तो जीडीपी का बढ़ जाना भी कोई मायने नहीं रखता है। तो हमारे लिए सबसे बेहतर यही है कि हमारा देश विकास तभी अच्छे रूप से कर सकता है जब मानव के जीने के लिए जो संसाधन हैं, उनके आर्थिक विकास के लिए जो जरूरी हैं, उस पर भी ध्यान दिया जाए। तमाम चीज़ें केवल जीडीपी के ओर केवल एक ही चीज़ पे अलग अलग, जैसे अखिलेश सर ने कहा, अलग अलग टैक्स कई बार एक ही चीज़ पे लगा करके हमसे उसी प्रोडक्ट का बहुत सारे पैसा ले लिया जा रहा है। सिर्फ हमारी जीडीपी ग्रोथ कर रही है, पर जो मानव जीवन के लिए सुचारू रूप से खाने पीने रहने के लिए अस्पताल, शिक्षा, ये होनी चाहिए, इसमें कमी होती जा रही है। जैसे शिक्षा का भी अभी जितने भी प्राइमरी स्कूलें थे, आपको भी सभी लोगों को पता है कि बहुत सारे स्कूलें मर्ज कर दी गई या तो उनको क्लोज कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो हमारे छोटे वर्ग के लोग हैं जो सक्षम नहीं है अच्छे स्कूलों में दाखिला लेने के लिए, वो उससे वंचित ही रह जाएंगे। कहीं ना कहीं वो स्कूल खुला है उस नाम पे अपने बच्चों को वहाँ तक भेजते थे। आजकल यूपी में ही इतने स्कूल बंद होने के बाद ऐसी स्थिति है कि वो बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों को अपने घर ही पे रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो मॉन्टेसरी स्कूलों में दाखिला दिला सके या उनको आगे की तरफ अग्रसर कर सके। तो हमें तो सबको यही चाहिए कि सरकार को विकास करने के साथ साथ ये जो लोगों को ज़रूरतें हैं उधर भी ध्यान दें। इसी के साथ अपनी बातों को विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैडम यही आवे, अरे कम से कम शुभकामनाएं देखो, शुभकामना दे दीजिए। लास्ट में हमारा भी कम लोग हैं, इतना के बराबर ना रहे प्रोग्राम की रही। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक कविता, वैसे तो ये गाना है बहुत बड़ा, लेकिन 2 ही लाइन बोलेंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, यह गुलसिता हमारा। थैंक यू। कुलदीप सर, हाँ, आज कुलदीप सर का मजा लेते हैं। राजा कुलदीप साहब सर, नाम का है, सुनील सर का भी नाम था पहले, तो पहले मजा लेते हैं। ना जो है अरे कुलदीप सर, साइन वही किए थे। सोशल मीडिया कुछ ज्ञान तो दे रहे हो। अरे कुलदीप सर, आवाज ही आइए। अरे आइए, सोशल मीडिया इतना चल रहा है। सुनील सर, हाँ, सब कॉलेज आए हुए हैं ना 15 अगस्त। आदरणीय अखिलेश सर, वाल्मी सर, फैकल्टी मेंबर एंड ऑफिस स्टाफ, सबको लगभग पहुंच गए हैं, 70 के करीब हो गए हैं। सुनील सर, देखिए अभी तो शेड्यूल नहीं आया है, आएगा तो लगभग 100। कहाँ है? नहीं नहीं अरे जाते हो। आइए जल्दी। सुनील सर, आइए। अशोक सर को बुलाइए। अशोक सर बुलाएं। अरे आप चलिए, कहाँ करना है? अरे बोलना है। अमित सिंह, 2 बार 3 बार फोन नंबर नहीं हाँ, यहाँ भी तो देखो लिखे रहते हैं 3 बार। कितने एडमिशन हुआ, क्या हुआ, कोई इंक्वायरी आई थी, किसके पास फोन आया था, अरे 13 बार। तो ये सुनील सर लोग जो है अभी तक अपनी संकोच से स्वतंत्र नहीं हो पाए हैं। कहाँ है? स्वतंत्रता दिवस के दिन भी आज 79वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को हार्दिक बधाई। हम सभी अपने पूर्वजों के प्रयासों से आज आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं और इस आज़ादी को बनाए रखना हम सभी का एक दायित्व है, क्योंकि
पहले विदेशी शक्तियों ने भारत पर यहाँ की संपन्नता को देखकर अटैक किया, तरह तरह से यहाँ पे कब्जे किए और यहाँ के संसाधनों पर अपना प्रभाव जमाया। वो बीच करने के गए, देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद होने के बाद आज हम लोग लगभग 79 वर्ष बीत चुके हैं और अब फिर वही शक्तियाँ विदेशी कंपनियों के रूप में प्रयास कर रही हैं। राजनीतिक प्रभाव, डीप स्टेट, इन माध्यमों से लोगों को बरगलाकर देश में अराजकता पैदा करके प्रयास कर रही है। और अभी कुछ दिन पहले हम सभी लोगों ने सुना होगा कि एक बहुत बड़ा कन्वर्जन का रैकेट भी पकड़ा गया। ईसाई मिशनरियाँ पीछे पीछे गुपचुप अपने काम कर रही हैं। नैनी में बहुत बड़ा रैकेट चलता है। मैं एक दिन सोच रहा था कि ये कन्वर्जन कराने के पीछे इनका कारण क्या है, क्यों ये लगे हुए हैं कि ये लोगों को कन्वर्ट कराया जाए। तो क्योंकि विदेशी शक्तियाँ लगातार इसके लिए लंबा फंड दे रही, 100 करोड़ रुपए दे रही। क्यों दे रही है? आखिर उनका इतना निवेश करने के पीछे फायदा क्या है, उद्देश्य क्या है? तो कुछ सोचने के बाद मेरे मन में जो विचार आया वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। और मुझे लगता है आप लोग भी अपना इस पे एनालिसिस करेंगे और प्रयास सब इस पे सोचेंगे कि हाँ ये सही है कि नहीं है। तो जो मेरा मानना है, जो मेरे मन में निष्कर्ष आया वो ये आया कि अब जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, आज सभी की जरूरत ऊर्जा की। जिस समय अरब में तेल पेट्रोल निकला, उस समय पूरे विश्व की जो व्यावसायिक शक्तियां थी उस पर उन्होंने अटैक किया, उस पर अपने प्रभाव जमाए और वहां से तरह तरह के कॉन्ट्रैक्ट करके तेल पे कब्जा किया। आज जो लोगों की जरूरत है वो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जिसके लिए जिन देशों में ये पाए जा रहे हैं उनको तरह तरह से प्रयास किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको कब्जा किया जाए और वहाँ के रेयर अर्थ मिनरल्स को, जैसे ये लिथियम है, यूरेनियम है, इस तरह के जो मिनरल जहाँ जहाँ पाए जाते हैं। अब जैसे अमेरिका है, क्या अमेरिका के पास इतनी ज़मीन है? भारत का 7 गुना बड़ा देश है अमेरिका, उसके पास क्या नहीं है? लेकिन उसने अपने सारे प्राकृतिक संसाधनों को बचा के रखा। वो दूसरे देशों के लगातार संसाधनों को यूटिलाइज करता जा रहा है और जब सबके पास खत्म हो जाएगा तब वो अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करेगा। तो ऐसा नहीं है कि जो ये कन्वर्जन हो रहे हैं उसमें केवल क्रिश्चियंस ही हैं, ईसाई मिशनरीज हों चाहे मुस्लिम जो इस्लामिक कन्वर्जन हो रहे हैं उसमें भी इनका ही हाथ है, अमेरिका का ही हाथ। वही वह लोगों को मोटिवेट करवा रहा है कि किसी तरह से लोगों को अराजकता पैदा करवा के बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके पीछे पर्पस क्या था कि वहाँ पे एक क्रिश्चियन स्टेट बनाना है, भारत के नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश और म्यांमार को मिला के एक बनाना था, जिससे वहाँ चाइना को कंट्रोल करने के लिए जो है स्ट्रेटेजिक पॉइंट जो है अमेरिका बना सके। इसी तरह से भारत में भी वो लगातार कई स्पॉट्स पे अपने जो है सैन्य अड्डे और अन्य चीज़ें बनाना चाहता है। तो अब अमेरिका एक ऐसा देश है जो वहाँ के मूल निवासी तो दबे हुए हैं। वहाँ पे यूरोप के जितने अपराधी थे, तड़ीपार होते थे, वो सब जाके अमेरिका में, जैसे अपने यहाँ काले पानी की सज़ा होती थी, वैसे यूरोपियन जो है अपराधियों को अमेरिका भेज दिया जाता था। अब वही सब जो है पूरी दुनिया पे अपना कब्जा चाहते हैं। इसके लिए इन्होंने ये सारी गतिविधियाँ कर रखी हैं। इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, इन चीज़ों से भी बचने की ज़रूरत है। हम सभी को प्रयास करने की ज़रूरत है कि हम सभी जो है आत्मनिर्भर बने। जिन चीज़ों के लिए निर्यात आयात पर हम निर्भर हैं विदेशी देशों पे, उन चीज़ों को हम अपने यहाँ बनाएं, स्वावलंबी बने। इन्हीं प्रयासों की ज़रूरत है, तभी हम अपने स्वतंत्रता को बनाए रख सकते हैं। इन्हीं विचारों के साथ आप सभी को फिर से एक बार स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे। आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं। फोटो कुछ
एक बार ग्रुप फोटोग्राफ ले लीजिए। अशोक सर, अशोक सर, अशोक सर को बुलाइए, उनकी स्पीच बाकी है। आपको मतलब बताए